भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला रांची के इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है। मुकाबले में इंग्लैंड ने जो रूट के नाबाद शतक की बदौलत अपनी पहली पारी में 353 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने दूसरे दिन यानी कि 24 फरवरी का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना डाले। ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन पर नाबाद हैं। भारत पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड से अभी 134 रन पीछे चल रहा है। मुकाबले के दौरान इंग्लिश खिलाड़ियों की खेल भावना पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल भारत की पहली पारी के 20वें ओवर में ओली रॉबिन्स की गेंद पर अंग्रेज खिलाड़ियों ने यशस्वी के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील की थी। यशस्वी पूरी तरह आश्वस्त थे कि गेंद जमीन को छूकर विकेटकीपर के ग्लव्स में गई है। फिर भी अंग्रेज खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। जो रूट समेत सभी इंग्लिश खिलाड़ियों को यकीन था कि यशस्वी आउट हो चुके हैं। उधर मैदानी अंपायर्स ने सूझबूझ दिखाते हुए थर्ड अंपायर के पास पूरे मामले को रेफर किया। थर्ड अंपायर जोएल विल्सन ने उन्हें नॉट आउट करा दिया क्योंकि गेंद विकेटकीपर के ग्लव्स में जाने से पहले जमीन को छू चुकी थी। तीसरे अंपायर के निर्णय के बाद कप्तान बेन स्टोक्स काफी आग बबूला हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यशस्वी आउट होने से बच कैसे गए। यहाँ पर इंग्लिश खिलाड़ी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से सीख सकते थे। रांची टेस्ट मैच के ही दौरान रोहित शर्मा ने खेल भावना की अद्भुत मिसाल पेश की थी। मैच के पहले दिन रोहित ने जो रूट का स्लिप में कैच लिया था। हालांकि रोहित इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि उन्होंने गेंद को सही से लपका है या नहीं। ऐसे में उन्होंने खुद ही मैदानी अंपायर से इसे रेफर करने के लिए कह दिया। तब थर्ड अंपायर विल्सन ने रिप्ले देखने के बाद ये माना कि गेंद रोहित के हाथों में जाने से पहले बाउंस कर चुकी है और उन्होंने रूट को नॉट आउट करार दिया। बता दें कि राजकोट टेस्ट में हार के बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अंपायरिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। बेन स्टोक्स ने तब कहा था कि राजकोट टेस्ट मैच के दौरान डीआरएस तकनीक में खामी के कारण 3 निर्णय उनके खिलाफ गए। स्टोक्स ने मांग की थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डीआरएस के दौरान अंपायर कॉल को खत्म कर दिया जाए। हालांकि रांची टेस्ट में वही अंपायर कॉल इंग्लिश टीम को फायदा पहुंचा रहा है। भारत की पहली पारी में 3 बल्लेबाज अब तक एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं। तीनों मौके पर अंपायर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को आउट दिया था, जिसके बाद भारत की ओर से रिव्यू लिया गया। रिव्यूज के दौरान अंपायर कॉल होने के चलते मैदानी अंपायर्स का फैसला कायम रहा था। यदि मैदान पर अंपायर तीनों मौकों पर नॉट आउट का निर्णय देते तो भारतीय बल्लेबाज बच जाते। बेन स्टोक्स ने राजकोट टेस्ट के बाद कहा था कि हम इस खेल में 3 अंपायर्स कॉल के दौरान गलत एंड पर थे। अंपायर्स कॉल डीआरएस का हिस्सा है। आप या तो सही तरफ हैं या गलत तरफ। दुर्भाग्य से हम गलत एंड पर थे। हम जैक क्राउली के डीआरएस पर कुछ स्पष्टता चाहते थे। रिप्ले में गेंद साफ स्टंप से चूकती नजर आ रही थी। हम हॉक आई से कुछ स्पष्टता चाहते थे। नंबर्स के मुताबिक ये स्टंप हिट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन गलत था। मैं इसका मतलब नहीं जानता, कुछ गलत हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दोष दे रहा हूँ। तो इस तरह से जहां एक और भारतीय कप्तान बेहतरीन खेल भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी टीम जस की तस खेल भावना के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है।